इस वीडियो का ये फ़ायदा है कि आप जो भी यहाँ पे सीख के जाओगे और इन केस आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा चलाओ, दोबारा सीख लो। चलिए भाई, तो ये सब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये देखो एग्जाम्पल नंबर, जो भी इसके एग्जाम्पल है मिसलेनियस के, वो हमने कर लिए थे। एग्जाम्पल 13 करना था हमको, एग्जाम्पल 13 नहीं कराया था। तो क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 13 में? फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। क्या निकालना है? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इसका मॉडुलस निकालना और आर्गुमेंट निकालना। तो मैंने आपको बताई थी बात बच्चों, हम तब तक मॉडुलस और आर्गुमेंट नहीं निकाल सकते जब तक उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर लें। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? स्टैंडर्ड फॉर्म में दो क्वेश्चन है, तो लेट कर लेते हैं भाई। दो क्वेश्चन है हमारे सामने, लेट कर लो पहले इसको z। अच्छा ठीक है, इसको कर लेते हैं क्या? z। तो मुझे क्या करना है? इसको, इसका मॉडुलस निकालना और आर्गुमेंट निकालना है। तो आपने इसको z लेट कर लिया, z कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट हम तभी निकाल सकते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था भैया? कि अगर डिनोमिनेटर में कभी आयोटा दिखे तो क्या कर दोगे? रैशनलाइज कर दो। इसको रैशनलाइज किससे करोगे? 1 प्लस आयोटा से यहाँ पर और 1 प्लस आयोटा से यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आता ही मल्टीप्लाई करना। a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। या ऐसे कर दो, इसको इससे जैसे मर्जी। तो आप इसको इससे करोगे तो 1 आएगा, इसको इससे करोगे तो आयोटा आएगा, फिर आयोटा आएगा, फिर आयोटा स्क्वायर आएगा। यस और नो? इसको करोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी। और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 1 प्लस आयोटा, आयोटा क्या हो गया? 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। नीचे 1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी तक ये 1 1 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास? 2 आयोटा अपॉन में क्या? 2 2 2 कट गया, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया? आयोटा। तो ये हमारे पास कौन में इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z क्या फॉर्मूला था? √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो x क्या है? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या आ गया मॉडुलस ऑफ z? 1। यस और नो? अभी क्या निकालना बाकी है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं? अल्फा। लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है भाई, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल। अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? tan इनवर्स मोड y बाय एक्स। ठीक है भाई, ये रहा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स मोड y। y क्या था? y क्या था भाई? y 1 है और x 0 है। भाई समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो tan इनवर्स मोड y बाय एक्स, y क्या है? 1 और x क्या है? 0। तो अल्फा इक्वल्स टू पॉजिटिव है अंदर, अगर पे मोड लगाओ तो वो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पे लगाओ तो वो पॉजिटिव रहता है। भी 1/0 क्या होता है बता दो? 1/0 क्या होता है? नॉट 0 अपॉन कुछ भी क्या होता है? 0। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ये क्या हो गया? इन्फिनिटी। मोड लगाओ या ना लगाओ, पॉजिटिव पे मोड पॉजिटिव ही रहता है, तो इन्फिनिटी आ गया। अब लगाना कब होता है? tan π/2, tan 90 पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड। tan की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। 90 को क्या बुलाते हैं? π/2। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। पता है? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? तो ये अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स जी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है? 2 tan π/2। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता है, जैसे 2 इनवर्स इन 2 में 2 होता,
तो इनवर्स का मतलब होता है 1/, इनवर्स का काम होता है 1/2 बना देता है इसको, 1/2 इंटू 2 लिखोगे तो ये कट गया, तो tan इनवर्स, इनवर्स और वो सेम नंबर कट जाता है, तो काट के दिखाना नहीं है, बस माइंड में काट लो इसको, दिस कैंसिल, देन अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, π/2। ये तो अल्फा निकला है, क्या मुझे अल्फा निकालना, हमें तो थीटा निकालना है, हमें निकालना है थीटा। तो अभी निकालते हैं थीटा, उसके लिए क्या लेट करोगे, लेट थीटा बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब पता लगाओगे थीटा जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, x क्या है पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो लिखोगे क्या, यस क्या लिखा जाएगा, x एंड y बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, सो थीटा लाइज इन कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा, थीटा अल्फा क्या निकाला हमने, π/2, तो ये थीटा आ गया, थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं। और क्या फाइंड करने में, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, निकाल दिया हमने मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, बात समझ में आ गई भाई, नहीं आई, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही सेकंड पार्ट सेम हो जाएगा, क्या छोड़ दूं आप पे ट्रस्ट कर लूं, ठीक है आगे चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लेना। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई, करने का तरीका देखना, दो तरीके हैं, एक तो सिंपल प्रोसेस जो हम करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से फटाफट निकल आते हैं। तो देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्या है, x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है। चलो वो बोलता है कि हमारे पास ये गिवन है x प्लस आयोटा वाई बराबर इसके, देन प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड, समझ में आ रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर हैं और आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ठीक है, आपके पास जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास जो गिवन है हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, ये गिवन है, और मुझे क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो उसमें आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी, और किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू यहां से निकलेगी, x y की वैल्यू यहां से निकाल के वहां पे पुट कर देंगे, प्रूव हो जाएगा, क्लियर है भाई। तो बोलता है इफ दिस इक्वल्स टू दिस, ये गिवन है आपके पास, देन प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ठीक है आपके पास ये गिवन है, जैसे मैंने देखा ये गिवन है तो मुझे तो एक बात पता है भैया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर में आयोटा लिखा है तो क्या कर दोगे, रैशनलाइज, a प्लस आयोटा बी से यहां पर, a प्लस आयोटा बी से यहां पर, सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसको a को a से करोगे तो a स्क्वायर आएगा, इसको इससे करोगे तो a b आयोटा आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो दोबारा a b आयोटा, आयोटा को आगे पीछे लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इससे करोगे तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, अपॉन में ये क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, ठीक है भाई। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों में देखो ए बी आयोटा, एक ए बी आयोटा और एक ए बी आयोटा, तो बोलो कितने ए बी आयोटा, 2 ए बी आयोटा, अरे हाँ 1 ए बी आयोटा प्लस 1 ए बी आयोटा, कितने ए बी आयोटा, 2 ए बी आयोटा, तो इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी आयोटा, या आयोटा 2 ए बी, कहीं भी लिखो, क्लियर है भाई। और अपॉन में क्या है, ये लिखा है, अपॉन में लिखा है ये रहा, तो ये a स्क्वायर अपॉन में लिखा है a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। तो अब तक हम यहां तक पहुंच गए भाई, ये देखते रहना, ये रहा। अब देखो x प्लस आयोटा y, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं हुआ, इसको मुझे एक बार इसके नीचे लिखना है, इसको एक बार इसके नीचे लिखना है, तो
इसके नीचे लिख दिया एंड प्लस आयोटा एक बार 2ab के नीचे लिख देते हैं एंड 2ab अपॉन में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो। तो आपके पास गिवन था, क्या गिवन था, ये गिवन था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर इसके है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर इसके है और आपको ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मुझे पता लगे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई। अब हमें पता है कि अगर नंबर बराबर होते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट बराबर और इमेजिनरी, इसको लिखते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग रियल एंड रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो। इसको इससे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या ए स्क्वायर प्लस बी, और करोगे तो y बराबर क्या आएगा 2ab अपॉन में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू आ गई। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए। तो जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ये टू प्रूफ, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई चाहिए, वाई की वैल्यू क्या है 2ab अपॉन में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, सबका स्क्वायर होगा। तो अब ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी होगा, हाँ या ना, देखते रहो। तो इसको बोलते हैं ए माइनस माइनस 2ab, यही होगा अपॉन में मेरे पास क्या है बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूँ, नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया, क्यों नहीं लगाया अभी पता लग जाएगा। क्लियर भाई, समझ। एंड प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यही होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया मेरे पास, देखते रहना भाई, इसका एलसीएम करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, एलसीएम दोनों का सेम है, ये कट जाएगा, ऊपर यही आएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर एंड माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखते अब हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलो क्या आ गया प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में ए बी हो, आपको दिख रहा है, दिख नहीं रहा तो फिर मैं एक काम करता हूँ आपको और आसान बना देता हूँ। यहाँ तक क्लियर भाई। अच्छा अगर इसको खोलोगे नीचे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab, यही आएगा। अब देखो ऊपर नीचे क्या 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 हैंड साइड इक्वल टू, भाई बात भाई, ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, ये है क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया एक्चुअली, इस क्वेश्चन में कोई दिमाग का यूज नहीं किया, हम बिल्कुल सिंपली आसान तरीके से सिंप्लीफाई करते चले गए।
ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझको ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मुझे पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए, तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की, वाई की वैल्यू यहाँ पुट की, सिंप्लीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, कोई दिमाग नहीं लगाया, तो कोई बिल्कुल सिंपल किया है, कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन बिल्कुल सिंपल, कोई दिमाग का यूज नहीं किया। अब देखो इसी क्वेश्चन को यही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था, x प्लस आयोटा वाई क्या गिवन है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, एंड प्रूफ करना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है। अब एक तरीका तो वो था जो सिंपल तरीका था, वो सिंपल तरीका बोलता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया, कंपेयर किया, एक्स आ गया वाई आ गया, एक्स यहाँ पर राइट हैंड साइड दिखा दिया, कोई दिमाग की बात नहीं लगाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, वो सारे क्वेश्चन ट्रिक, वो क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन जिसमें गिवन क्या हो, हाथी प्लस आयोटा बकरी या हाथी माइनस आयोटा बकरी, और टू प्रूव में इस हाथी का स्क्वायर प्लस बकरी का स्क्वायर हो, मतलब वो सारे क्वेश्चन जिसमें गिवन तो कुछ ऐसा हो, हाथी प्लस आयोटा बकरी, और प्रूफ के अंदर क्या हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप हाथी बकरी ले रहा हूं कि हाथी बकरी कुछ भी हो, जैसे कि क्या गिवन प्लस आयोटा वाई, ये गिवन है, और टू प्रूव में क्या है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो ये वाली ट्रिक जो बताने वाला हूं वो इन तरह के सारे क्वेश्चन में लग जाएगी। कहानी समझ में आ रही है भाई? सिंपल तरीका तो है ही, सिंपल से तो सब कोई करता है, तो यहां पर वो ये ट्रिक काम करेगी। वैसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन लेंगे, तो ये ट्रिक काम करेगी जिन क्वेश्चन में गिवन हो हाथी प्लस आयोटा बकरी या हाथी माइनस आयोटा बकरी, हाथी बकरी दे रखा है गिवन में, और प्रूव में क्या है, हाथी का स्क्वायर बकरी का स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ये एक्स प्लस आयोटा वाई, और प्रूव में क्या है, एक्स का स्क्वायर और वाई का। तो ये ट्रिक काम करने वाला ट्रिक क्या है देखना, गिवन है आपके पास, ये गिवन है x प्लस आयोटा वाई, और ये a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b, ठीक है भाई, ये गिवन है, ये गिवन है, मुझे ये प्रूफ करना है, लेकिन किससे कर रहा हूं, ट्रिक से। सिंपल तरीके से तो हम कर चुके हैं, सिंपल तरीका क्या बोल रहा था, कैसे किया था सिंपल तरीका, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, x निकाला वाई निकाला, x यहाँ पुट किया वाई वहां पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो तो कोई भी कर लेगा, सबको दिख रहा है वो तो, कि भाई ये गिवन है और आपको ये शो करना है, ये शो करने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, पुट कर दो आंसर। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई, ट्रिक कहां पे काम करती है, जहां पर ऐसे गिवन हो हाथी प्लस या माइनस आयोटा बकरी, और प्रूफ में क्या हो, हाथी का स्क्वायर प्लस बकरी का स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में हाथी की जगह ये हो गया, बकरी की जगह है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, और प्रूफ में क्या है, एक्स का स्क्वायर और वाई का। तो ये ट्रिक काम कर जाएगी जो बताने वाला हूं, बता रहा हूं। ये गिवन है, इसको बोलो इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोलो, इक्वेशन फर्स्ट। इसका कर दो कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। आता है कॉन्जुगेट करना? कॉन्जुगेट क्या बोलता था, क्या कल बताया था हमने, कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के सामने वाला साइन चेंज कर दो। तो कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, जहां जहां आयोटा लगा उसके सामने वाला साइन चेंज कर दो, इसके सामने वाला साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, यहां भी आयोटा के सामने वाला, दोनों तरफ कॉन्जुगेट करना ना, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करोगे तो दोनों तरफ करोगे, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, भी आयोटा के सामने वाला साइन चेंज, इधर भी आयोटा के सामने वाला a माइनस आयोटा b, इधर क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b। इसको बोलो सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ये गिवन है और इसमें कर दिया कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये आ गया फर्स्ट और एक आ गया सेकंड। अब कर दो आप मल्टी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, LHS को LHS में और RHS को RHS में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं
होता है। कर दे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, इधर भी करना आपस में, तो a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, a माइनस आयोटा बी अपॉन में a प्लस आयोटा बी से। ठीक है भाई, अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करोगे तो ये a बोलो, इसको b बोलो, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी कट गया, a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बता दो हमको क्या शो करना था भाई, यही तो करना था। कहानी समझ में आ गई भाई, पक्की बात है ये, लेकिन ये ट्रिक भाई यही तो शो करना, आपके पास ये गिवन है और मुझे ये प्रूफ करना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, लेकिन ऐसे कैसे उसकी समझ में आई बात भाई। तो करना क्या रहता है ये, लेकिन ये ट्रिक कहां पे काम करेगी, जिस क्वेश्चन में गिवन क्या हो हाथी प्लस आयोटा बकरी और शो में क्या हो हाथी का स्क्वायर बकरी का स्क्वायर, तो उन क्वेश्चन में ट्रिक काम कर जाएगी। जो गिवन होगा उसमें कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो शो करना होगा वो आ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। फाइंड द रियल थीटा, क्या निकालना हमको, थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल, मतलब समझना इसका क्या बोलता है, कह रहे थीटा निकालो, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है जब ये नंबर प्योरली रियल नंबर है। अब ये प्योरली रियल क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, सुनना बात ध्यान से। प्योरली रियल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स z दे रखा है x प्लस आयोटा वाई और दिया x प्लस आयोटा वाई और प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब है सिर्फ उसमें रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ओनली रियल पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। और जिस नंबर में ओनली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। तो आपको याद रखना प्योरली रियल है तो इसका कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, प्योरली रियल है ना, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, यानी भाई क्या होगा 0। तो रियल तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा भाई 0, याद रखोगे। सेकंड पॉइंट, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब उसमें प्योरली इमेजिनरी दिख रहा है, रियल है ही नहीं, प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है ये वाला पार्ट ही नहीं है, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा 0, ये याद रखोगे भाई। ये आपको याद रखना है। अब देखना ध्यान से, उसने बोला थीटा की वैल्यू निकालो जब ये नंबर जो है क्या है, प्योरली रियल। तो जैसे मैंने देखा आयोटा लगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन सबसे पहले हर कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसने दिया ये नंबर प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट इसका जो भी होगा उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, आ जाएगी थीटा की वैल्यू। नहीं आई बात समझ में, क्वेश्चन में बोल कर रहा है फाइंड द रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। वो कहता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और है तो है 0, तो इसी रियल है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, तो इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा उसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा। कहानी समझ में आई भाई, तो ठीक है। आपके पास गिवन है ये z नाम देते हैं इसको, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा दिखे तो क्या कर देते हैं हम, रैशनलाइज कर दो इसको, रैशनलाइज किससे, 1 + 2 आयोटा
साइन थीटा से एंड 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से कर देते हैं रैशनलाइज। तो ये z इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे ऐसे करते हैं, 3 को 1 से, तो 2 आयोटा साइन थीटा, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा बोलो, 2 इंटू 2 4 आयोटा का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा अपॉन में, इसको ए बोलो इसको बी बोलो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलिए ध्यान से देखेंगे। यहां तक आ गया मैं। अब ये हमारे पास जो z है वो है ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 -4 हो जाएगा, तो इसको रियल पार्ट को अलग लिखते हैं, 3 -4 आयोटा, आयोटा तो कैंसिल, आयोटा 3, ये -4 हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से देखो 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, बोलो क्या हो गया, 8 आयोटा साइन थीटा, तो ये हो गया 8 आयोटा, बाहर लिख लो 8 साइन थीटा, यस और नो, अपॉन में ये है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, आयोटा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 तो +4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया? हो गया, समझ आ रहा है ना कैलकुलेशन? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया और आपके पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, ये क्या है, प्योरली रियल, तो आपके पास गिवन है ये बात भाई कि z जो है इज प्योरली, कोई नंबर प्योर है, प्योरली रियल है, रियल पार्टी, इमेजिनरी क्या होगा उसका 0। क्लियर है भाई? तो ये z हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो बोलते रियल है, क्या है, प्योरली रियल, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालो, इमेजिनरी, ये वाला, ये वाला, अरे समझ में आ रहा है भाई? z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, अगर कोई प्योरली रियल है तो उसका इमेज, प्योरली रियल का मतलब क्या है, प्योर रियल है, प्योर क्या है, रियल, यानी इसमें रियल ही है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। तो अगर कोई प्योरली रियल है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, ये 0 के बराबर, तो यानी 8 साइन थीटा अपॉन में 1 और क्या होगा 0, खत्म कर दो, 0 से खत्म, भी 0 से खत्म हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ गया 0, यस और नो? क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद करना है, एक साइन थीटा बराबर 0, ये जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला समझाए जाएंगे सारे कि कहां से आए, कैसे क्रिएट हुए। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना भाई, ये वाला फॉर्मूला है साइन x बराबर साइन y, अगर हो साइन x बराबर साइन y, तो यहां से हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। अभी जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी चल रही है। अब देखो, और जो n होता है वो एक इंटीजर नंबर होता है, n जो होता है वो बिलोंग करता है z में, तो अभी जस्ट फॉर्मूला, आप फॉर्मूला याद करेंगे और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री
सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहां तक आ गया भाई हमारे पास प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 0। अब बोलो थीटा की वैल्यू निकाल 0 है। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पे साइन थीटा है, ये क्या है 0। साइन की फॉर्म में 0 कब होता है, साइन 0 क्या होता है 0, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1। साइन की बात हो रही है, किसकी बात, साइन की बात। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल, हम करते गए तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा। थीटा की बहुत सारी वैल्यू निकल सकती है, इसीलिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एक वैल्यू निकालनी होती है तो सीधा एक तो निकाल, तो साइन और 0 है, 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन की फॉर्म में, साइन 0, क्या लिख सकता हूँ साइन 0। साइन 0 डिग्री क्या होता है, है रब्बा, साइन थीटा 0, 0 क्या होता है साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन लिखो तो साइन 0 क्या होता है 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन। अब ये फॉर्मूला देखो, वाई एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y। तो बताओ इस फॉर्मूला से ये क्या हो गया y, तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में क्या, इंटू में क्या y क्या है 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा थीटा बराबर क्या आ गया n, कहां बिलोंग करता है इंटीजर में, इंटीजर को z बोलते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी n पाई। बात समझ में आ रही है भाई, स्पीड चल रहा है क्या, स्पीड से तो नहीं चल रहा ज्यादा, अगर स्पीड से भी चले तो आप ये YouTube चैनल पर दोबारा देख सकते हो, और तुमको ही पढ़ा है, तुम्हारी आवाजें उसके अंदर आ रही होंगी। समझ में आ गई कहानी भाई, कुछ कहानी ज्यादा मुश्किल नहीं थी। वो बोलता है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है हमारे पास प्योरली रियल। तो मैंने देखा ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और उसने दे रखा है कि ये जो नंबर है यानी इसको जेड माना है वो क्या है प्योरली रियल, और मुझे पता है प्योरली रियल है तो इसमें, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हमने 0 के बराबर रख दिया, साइन थीटा बराबर 0 आ गया। अब थीटा की साइन बनाया तो साइन 0 क्या होता है 0, फॉर्मूला लगा दिया साइन x बराबर साइन y, तो ये वाला x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, तो ये प्लस n इंटू से मल्टीप्लाई, क्लियर है भाई। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल नंबर 16 भाई बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इन द पोलर फॉर्म, कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो भाई, पोलर फॉर्म में। तो हमें पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की शर्त क्या होती है, वो पहले कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पोलर फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर सकता हूं जब ये कौन सी फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो z इज इक्वल टू है आयोटा -1 अपॉन में cos π/3 प्लस आयोटा एंड साइन π/3। ठीक है भाई, ये हमारे पास z दे, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो z इज इक्वल्स टू आयोटा -1 एंड cos π/3, π/3 का मतलब क्या होता है 60, cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, कितना sin 60 कितना होता है √3, क्या होता है √3/2। क्लियर है भाई, साइन देखो ये याद होना चाहिए तुमको, साइन की टेबल 0 60 90 को 5 डिग्री 60 है 90, इसको बुलाते हैं क्या 5/4, इसको बुलाते हैं क्या, तो साइन 0 कितना होता है 0, कितना, फिर की कॉस थीटा, ये उल्टा हो जाता है, ये 1 √3/2,
ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। बात करें किसकी, 10 की, तो 10 होता है 0, 10 ये कितना होता है 1/√3, ये कितना होता है 1, ये कितना होता है √3 और ये होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पोलर फॉर्म, हमको मालूम है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, आयोटा -1 है और ये cos π/3, अब मुझे पता लग गया cos π/3 कितना होता है, 3 कितना होता है 1/2, आयोटा sin π/3 sin 60 कितना होता है √3। इसको सिंपलीफाई करते हैं। नाउ z इक्वल्स टू, इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, इसका एलसीएम करोगे, नीचे कितना आएगा 2, फिर वो 2 ऊपर जाके पलट जाता है। कर दूं सीधा कैलकुलेशन या एक स्टेप करके दिखाऊं? इसको करेंगे, नीचे पहले एलसीएम 2 आएगा, फिर वो बचपन में सीखा है ऐसे, ये पलट जाएगा, फिर 2 ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, मैं सीधा कर रहा हूं। तो ये आएगा ऊपर आयोटा -1 और ये 2 ऊपर आएगा, तो 2 यहां लिख देते, इस तरफ लिखो इस तरफ लिखो, एक ही बात है। नीचे क्या आएगा 1 + आयोटा √3। ठीक है भाई, तो ये आ गया z हमारे पास, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले उसका कौन सी फॉर्म होना जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करो जल्दी से, डिनोमिनेटर में क्या है आयोटा, तो क्या कर दिया जाएगा, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, इसका रैशनलाइजेशन। चलिए भाई, तो z इज इक्वल्स टू 2 एंड आयोटा -1 अपॉन में 1 + आयोटा √3। रैशनलाइज कर दो, किससे से करते हैं सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 बाहर रहने दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई, आयोटा को 1 तो आयोटा 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 करोगे प्लस हो जाए माइनस माइनस आयोटा अपॉन में क्या आया, इसको a माइनस का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होगा। और सिंप्लीफाई इसको, तो ये 2 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आयोटा और ये हो गया प्लस का क्या √3 और ये माइनस का 1 और ये आयोटा √3 प्लस का आयोटा √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 होगा आयोटा का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर 3। यस और नो, यहां तक क्लियर भाई। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हम पहुंच गए यहां तक भाई, ये आ गया हमारे पास 2। अब देखो इसको ढंग से लिखते हैं, ढंग से कैसे, ये रियल पार्ट, ये चलो मैं एडजस्ट करके लिखता हूं, इसको काट दो पहले, ये 2 है, इसको ऐसे लिखते हैं √3 -1 और प्लस इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, अरे इसमें आयोटा इसमें आयोटा, इन दोनों को एक साथ लिख के आयोटा कॉमन ले लो, तो √3 और यहाँ पे क्या बचेगा +1। अब इसको काटो 2 बार, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, बार इसके नीचे बार इसके नीचे, तो आयोटा एंड √3 + 1/2 हो गया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट। अब उसका क्या है, इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या बुलाते हैं x, इसको क्या बुलाते हैं y, तो पुट y इक्वल्स टू क्या √3 + 1/2, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मॉडुलस, क्या निकालना है मॉडुलस, तो निकालते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z या फिर r बुलाते हैं उसको, क्या होता है √x² + y²।
तो अंडर रूट एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, √3 माइनस 1/2 का स्क्वायर, एंड वाई क्या है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। नो, यहां तक बात समझ में आ गई भाई? तो ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉडुलस आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना है। रूट, तो इसका स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करोगे, नीचे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा रूट, सीधा लिख दूं, सीधा लिख दूं, √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3 प्लस इसका स्क्वायर 1, फिर -2ab माइनस 2√3, यही होगा, और नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4, इधर 4, एलसीएम करोगे तो 4, इसको 3 √3, और ये भी क्या 4 प्लस 2√3 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 4, 8/4 हो गया, इसको काटो तो 2, तो क्या आ गया √2, क्या आ गया √2। नो, देखो उसमें क्या दे रखा है मॉडुलस, नहीं नहीं √2 होगा, ध्यान से, अच्छा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 √2 है, चेक करो √2 है ना, क्या निकला अभी मॉडुलस है, अभी क्या निकालना बाकी है थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का आता है पेपर में, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है 6 मार्क्स का भाई, बार आ रखा है। अभी निकालना बाकी है और कुछ, थीटा निकल गया, अभी क्या निकालना है आपको, आर्ग्यूमेंट, क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट। कहां तक कर लिया हमने, ये निकल गया, अब निकालना आपको आर्ग्यूमेंट, कैसे निकलेगा बता दो, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा अल्फा, तो लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y क्या है, व्हाट इज y, ये रहा y, √3 + 1 भाई, इसको देखोगे 2 कट गया, तो हम पहुंच गए यहां तक, अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स मॉड √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, क्या मॉड हटा दूं, अगर ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव हुई तो मॉड की जरूरत नहीं है, मॉड 2 ही रहता है, क्या ये पॉजिटिव है, √3 क्या होता है 1.7 समथिंग + 1, 1.7 + 1 2.7, ये क्या होगा 1.7 -1, 1.7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1.7, पॉजिटिव ही आएगा, अरे ये बड़ा है ये छोटा है, अरे हाँ या ना, तो ठीक है भाई, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो उसका मतलब पूरा पॉजिटिव है, तो हमको नहीं है, ये हो गया √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। अब इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा खास बात आ गई, क्या आ गई खास बात क्या है, tan इनवर्स अभी तक हम देख रहे थे, यहां पर अगर खाली √3 होता क्या होता, खाली √3 होता, तो खाली √3 होता, हमें पता लगा था tan की टेबल में √3 कब होता है 60 पे, तो √3 को मैं tan 60 ले देता और tan और tan कट जाता तो 60 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ टेबल में √3 + 1 √3 - 1 होता ही नहीं है, √3 + 1 √3 - 1, तो इसके लिए आपको ये याद करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री में लग जाएगा, एक तो आपको याद करना है ये फॉर्मूला tan π/4 + a इज इक्वल्स टू होता है 1 + tan a अपॉन में 1 - tan a,
ये आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ये 10 पाई बाय 4 प्लस ए। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 टेन ए। तो देखो क्या करूंगा, अल्फा से निकलेगा, अल्फा भाई। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें मैं डिवाइड अपॉन में 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर को भी √3 से डिवाइड किया। ऐसा मैंने क्यों किया अभी पता लग जाए, क्योंकि अल्फा निकल नहीं सकता। अल्फा ऐसे, अल्फा निकलता कब? जब ये टेबल वाली वैल्यू होती है, 10 की टेबल वाली वैल्यू, लेकिन 10 की टेबल में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 नहीं होता, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं। देखो भाई किस कहानी उसकी, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, √3 इसके नीचे, एक बार √3 इसके नीचे, जो ऊपर वाला √3 है एक बार इसके नीचे लिखोगे तो एक √3 कट जाएगा, तो √3 इसके नीचे, देखते रहिएगा। तो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे ले जाओगे तो 1 √3 एक बार नीचे तो बाय होगा। क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से, क्या मैं ये आ गया अभी भी, लेकिन बाहर tan इनवर्स है, अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला बना वैल्यू। अब मुझे इस दिख रही क्या रहा है, कब होता है 1060 1030 क्या होता है √3 होता है √3। ये क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल, तो ये प्लस 1 बाय √3 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 पाई बाय 6। बढ़िया से सीखना भाई ये क्वेश्चन, 1 प्लस 10 पाई बाय 6 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 6, ये आ गया। ठीक है भाई, यहां तक आगे, लेकिन अभी भी tan इनवर्स। अब देखो ये फॉर्मूला, इसको बोलो 1 प्लस 10a, क्या बोलो इसको a, तो 1 प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10a, तो 1 प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10a को क्या लिख सकते हो 10 पाई बाय। भाई जब तक ये tan इनवर्स है, जब तक अंदर 10 नहीं आएगा तब तक कटेगा नहीं, लेकिन अंदर 10 का मतलब ये वाला 10 नहीं, अंदर पूरा 10 आना चाहिए, पूरा 10। यहां तक तो कोई दिक्कत ही, हर कोई क्वेश्चन कर लेगा। यहां बाद यहां क्वेश्चन का ब्यूटीफुल पॉइंट शुरू हो जाता है, कहां से, यहां से। अब यहां तक आ गया, क्या किया, इसको बोलो 1 प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10a, तो 1 प्लस क्या होगा 10, देन क्या क्या है पाई बाय। तो अल्फा इक्वल्स टू, इसका एलसीएम करो क्या, 12 और यहाँ पे, तो ये निकल गया बच्चों अल्फा, ये क्या निकला हमारे पास अल्फा निकल गया। लेकिन क्या हमें अल्फा निकालना है, क्या निकालना हमें, निकालते हैं थीटा, तो लेट थीटा बी द ऑफ जेड। अब बताओ जो x था हमारे पास, क्या था x, x क्या है, ये रहा x पॉजिटिव है, y भी क्या है पॉजिटिव है। अब x और y दोनों क्या है, तो कैसे निकलेगा, क्या है
अब वो में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, वो तो मैंने आप क्या होता है पोलर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट। आर क्या निकाला था हमने, 2 5 पाई/12 प्लस आयोटा साइन थीटा क्या निकाला, 5 पाई/12। बात समझ गई, कैसा लगा? इसके साथ ही हमने इसके सारे एग्जाम्पल कर लिए, मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। अब अगली क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक आप नोट कर लो भाई। हाँ बिल्कुल समझा देंगे। हेल्प, चलो पहले आप लिख लो एक बारी। कहाँ से लिखना है तुमको? पहला, ये हो गया दूसरा। अच्छा, दोनों तरीके से कर रखा है, ये वाला तरीका मत लिखना, यही लिखना, या दोनों लिखोगे? दोनों लिख ले, चलो। ठीक है, तो आगे क्या है? लिखो भाई। ठीक है, लिखने के बाद ये वाला बटन दबा देना। एक मिनट, पानी पीने जा रहा हूँ। लिखने के बाद ये वाला बटन दबा देना, तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। समझ आ गया भाई? आज थोड़े मुश्किल क्वेश्चन थे। हेलो।